मुर्दाबाद आरोपी को सजा दो आरोपी को सजा दो आरोपी को सजा दो पुलिस प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन हाय हाय आरोपी को गिरफ्तार करो आरोपी को गिरफ्तार करो। उसका उम्र लगभग 10 वर्ष है, 7वां क्लास में पढ़ती है। वो जब आ रही थी उधर से तो शेराज साईं बाइक से उसको बहला फुसलाकर बाइक से बैठाकर नींबू का लालच देकर और फुसला कर लेकर चले गए थे घर में। और जब वो अपना भी नग्न अवस्था में बच्ची का भी नग्न अवस्था में आई हैं और उसके लेडीज पुलिस थी और हम लोगों के साथ में गए थे मेडिकल के लिए। बहुत उसको दबाया जा रहा था, 1-2 घंटा। सरकार में कुछ भी नहीं होने वाला है। बिना हो गया महोदय जी से, एसआई महोदय से। तो क्या हुआ, एसआई महोदय से जैसे बहसाबसी हुई, उनसे मैडम कह रही थी कि बिना एफआईआर का हम आपका कैसे जांच कर, सरकार को जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। के हाथ पकड़ के जबरदस्ती कोई लोगों ने लाल था, पाकल था, खूब मस्त घर में ले जाके ऊपर का किली बंद करके हमको एथी करने लगा। चिल्लाए बहुत जोर से, हमारा कपड़ा खोलने लगा तो बहुत जोर से चिल्लाए, वो अभी खोलने लगा। नमस्कार, नेगेटिव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं गगन पांडे। आज हम पहुंचे हैं गोड़िया कोठी में। आप लोग देखे होंगे कि सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन बाबू के सरकार में कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आजकल बेटियों की बलात्कार की जा रही है, बेटियों को मारा जा रहा है और बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वही आज हम गोड़िया कोठी में पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं ये गोड़िया कोठी के एक गांव है, उस गांव के ग्रामीण है गोपालपुर के। और क्या कुछ मामला हुआ है बातचीत करेंगे आगे। क्या कुछ मामला हुआ है बातचीत करेंगे। क्या हुआ था? जी सर, ये रेप कांड है। इसमें शेराज साईं है, लगभग 50 साल की उम्र है उनकी और उन्हीं की बेटी पढ़ाती हैं। उनका 2 घर मकान है, यहाँ गोपालपुर हम लोग के टोला में भी है और मुस्तफाबाद बाजार में भी है। मुस्तफाबाद बाजार में उसकी बेटी फातिमा खातून है, मिस हैं, वो पढ़ाती हैं। उन्हीं के पास हम लोग के टोला के बच्चे जो हैं वो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं लोग। तो जब पढ़कर उधर से आ रहे थे लोग, मतलब छोटा बच्ची है, वो उसका उम्र लगभग 10 वर्ष है, 7वां क्लास में पढ़ती है। वो जब आ रही थी उधर से तो शेराज साईं बाइक से उसको बहला फुसलाकर बाइक से बैठाकर नींबू का लालच देकर और फुसला कर लेकर चले गए थे घर में। और जब वो अपना भी नग्न अवस्था में बच्ची का भी नग्न अवस्था में कर दिए थे, वो भी नग्न अवस्था में थे। तो बच्ची जब डर के मारे घर में अकेला रोने लगी, तो जब रोने लगे प्रयास कर रहे थे तो उसके बाद आसपास के खेत में काम कर रहे ग्रामीण जनता दौड़ कर गए लोग कि क्या हुआ है। जब देखे कि इस तरह की मतलब शर्मनाक घटना कर रहे हैं, जैसे ही लोगों को जनता को देखें वो तुरंत वहां से भाग निकले। 10 या 15 मिनट हुआ था। उसके बाद हम लोग को ग्रामीणों को मालूम चला तो दौड़ कर घटनास्थल पर गए और घटनास्थल पर जाने के बाद क्या हुआ कि देखे कि शेराज साबरी कुछ दूरी पर भाग रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि अभी कुछ नई जानकारी था तो कैसे हम लोग उनको पकड़ते। तो कुछ ही देर बाद जैसे हम लोग को स्थानीय वहाँ के जनता ने बताया कि ऐसे ऐसी घटना है, तो हम लोग तुरंत उनका पीछा किए। सभी लोगों ने, ग्रामीण लगभग 300-400 के संख्या में हम लोग सभी ग्रामीणों ने मुस्तफाबाद बाजार पर उनके घर का घेराव किया। उसके बाद तुरंत वहाँ से भगा दिया गया था उनके समुदाय के लोग के द्वारा। और क्या हुआ, उसके बाद तुरंत प्रशासन वहाँ आया, जाँच किया, लेकिन वो फरार थे वहाँ से। और उसी समय हम लोग 12:50 में थाना पर गए। थाना पर जाने के बाद रात्रि को नहीं दिन में 12:50 दिन में हम लोग थाना पर गए। लगभग 1-1.5 घंटा इधर उधर करने के बाद आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद क्या हुआ कि वहीं पर देखिए हम लोग वहाँ पर थाना पर गए। आवेदन उन्हीं के नानी के द्वारा आवेदन दिलवाए हैं और आवेदन का कॉपी भी हम लोग आपको दिखा रहे हैं, मुहैया करा देंगे। तो उसमें क्या हुआ कि आवेदन दे दिए। उसके बाद ममहर में रहती है। हाँ, ममहर में रहती है, वो यहीं पर पढ़ती है। और क्या हुआ कि उसी के बाद प्रमोद पटेल एसआई हैं और उसके लेडीज पुलिस थी और हम लोगों के साथ में गए थे लोग मेडिकल के लिए सीवान सदर हॉस्पिटल में भी बहुत खेल खेला जा रहा था। पैसे के बल पे बहुत उसको दबाया जा रहा था। 1-2 घंटा ऐसे ही गेम चला। उसके बाद हम लोग को भी पैरवी लगाना पड़ा। बिना पैरवी का नीतीश सरकार में कुछ भी नहीं होने वाला है, बिना पैसा का कुछ भी नहीं होने वाला है। एक मेडिकल जाँच तक भी नहीं हो सकता है बिना पैरवी का। उसके बाद क्या हुआ कि 2 घंटा के बाद डॉक्टर साहिबा आई। उसके बाद बहसाबसी हो गया महोदय जी से, एसआई महोदय से। तो क्या हुआ, एसआई महोदय से जैसे बहसाबसी हुई, उनसे मैडम कह रही थी कि बिना एफआईआर का हम आपका कैसे जांच कर सकते हैं।
वो कह रहे थे कि कर दीजिए मैडम ऐसे ही। तो उसके बाद भाषा बहसी होने के बाद कुछ देर बाद प्रमोद पटेल ने अपने स्तर से लिख कर उनको साइन करके बिना कांड संख्या को दिया कि जांच किया जाए। उसके बाद कैसे भी जांच किए, तो जांच करने के बाद 1 घंटा हम लोग मांगे लोग रिपोर्ट, तो कहीं प्रशासन को हम लोग मुहैया कराएंगे, हम लोग को कुछ नहीं मिला। उसी समय हम लोग आ गए घर पर हम लोग को छोड़ दिया गया। फिर 24 घंटा बीत गया, उसके बाद भी FIR नहीं हुआ। उसके बाद सोशल मीडिया पर हम लोग आना चालू किए कि ऐसे क्यों दबाया जा रहा है। लोगों से हम लोग कहने प्रशासन से भी पूछे लोग कि क्यों दबाया जा रहा है। बहुत कठिन परिश्रम के बाद यह मामला का FIR दर्ज किया गया 24 घंटा मीडिया पर आने के बाद। जी, सोशल मीडिया पर आने के बाद ये FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज जब हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब दर्ज हो गया है तो 36 घंटा अभी तक हो गया है, लेकिन प्रशासन नीतीश कुमार जी कहते हैं, आप लोग देखे होंगे, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो बेटी बचाइएगा कैसे, अब पढ़ाइएगा कैसे? वही तो हम बता रहे हैं कि वो कहते हैं, मुख्यमंत्री साहब ने कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को आगे करो। हर चीज़ में महिलाओं को आगे कर रहे हैं, हर या राजनीति हो या कोई शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे कर रहे हैं। क्या यही आगे करने का है कि दलित परिवार के बच्ची जब पढ़ने के लिए जाती है तो उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है समाज में? क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? क्या दलित परिवार को जीने का कोई भी अधिकार नहीं है? कहीं भी जाए कोई लोग जो है उसको कैसे भी गंदी हरकत से देखते हैं या कुछ भी करते हैं, और उसके बाद भी प्रशासन में जाने के बाद ऐसी घिनौना हरकत होने के बाद भी प्रशासन ने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया। आरोपी फरार है और उसे बचाने के लिए बड़े बड़े नेता, स्थानीय नेता, उनके समुदाय के पूरा लोग लगे हुए हैं कि उसको कैसे भी बचा लिया जाए। अब जात देखिए, आप लोगों से हम कह रहे हैं कि जात पात को मत देखिए, ये गुनाह है, गुनाह को आप लोग मत छिपाइए। अपराधी होता है, अपराधी का न जात कोई जात होता है न कोई धर्म होता है। जी बिल्कुल, हम वही कहना चाह रहे हैं, सभी उनके पूरे समुदाय से कहना चाह रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपराधी को न बचाया जाए, और अपराधी होता है, वो बहुत शर्मनाक घटना किए हैं, उसको सजा मिलना चाहिए। हम लोगों का समर्थन आप लोग कीजिए, हम लोग आप लोगों का समर्थन करेंगे। और एक बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि मुख्यमंत्री साहब, आप तो कहते हैं कि बेटियों का हक कोई नहीं छीन सकता है, बेटियों का पूरा अधिकार है। मैंने पुरुषों से अधिक मात्रा में वो चाहते हैं कि महिलाएं ही सक्षम हमको आगे बढ़े। और उसके बावजूद भी जब समाज की बेटियां आज पढ़ने पर उतरी हैं, दलित परिवार के, देखिए हम लोग का एक तो है कि हम लोग गरीब हैं और हम लोग का उतना बजट नहीं होता है कि कोई हॉस्टल में रखकर अपने बेटी बहन को पढ़ाए या कहीं उच्च स्तरीय पर रखकर कहीं अपने बेटी बहन को शिक्षा दे सके। तो उसके बाद भी अगर हमारे समाज की लड़कियां, हमारे समाज के बच्चे जब आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई या कुछ भी आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों उसको दबाया जा रहा है? ऐसे घटना किया जाएगा तो कैसे हमको भरोसा होगा कि कैसे हम लोग बाजार पर जाने देंगे अपने बेटी बहन को? कैसे हम लोग स्कूल जाने देंगे? कैसे हम लोग कोचिंग जाने देंगे उसको आगे बढ़ने के लिए? कैसे हम लोग फिर से वही गुलामी का जंजीर? अंग्रेज तो कुछ किए थे कि कुछ ऐसी थे, लेकिन आप लोग ऐसे कर रहे हैं कि अंग्रेज से भी बेहतर कर रहे हैं कि और भी हम लोग को दबाने का, और भी हम लोग को नर्क में जाने के लिए आप लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं लोग। आप ग्रामीण है इस गाँव? जी, हम ग्रामीण है। अच्छा, तो देखे अभी हमें इस गांव के ग्रामीण थे और इन लोग धरना प्रदर्शन भी यह लोग किए हुए हैं, तो इनसे बातचीत किए, वह बच्ची से बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ हुआ था बाबू? हम तो कोचिंग जाता नहीं था, हम कोचिंग जा रहे थे ना, तो हिंदी में बोलो, भोजपुरिया में बोलो। हम कोचिंग जाते रही नु, तो गर्नी से हम रोशनी सुशील तो 11 बजे जा रहे थे, तो वहाँ पर ना ट्यूशन से छुट्टी हो गया, तो मिस छुट्टी कर दी। तो हम लोग आए तो वहाँ पर फातिमा मिस के पापा वहाँ पर गाड़ी 4 मुहानी पर लगा के ठहरा थे। हम लोग आए तो कह रहे थे कि चलो छोटे छोटे नींबू देती हूँ, तो हम कहे कि नहीं, हमारी नानी मारने लगेगी, हल्दी काम है। नानी कही कि जाओ 11 बजे हल्दी से देना चल आना। तो हम कहें कि जा रहे हैं हम, तो वे कह कि हल्दी
आ जाना, 2 मिनट में आ जाना। तो हम कम कि नहीं, हाँ हमारे नानी मारने लगेगी कि इतनी लेट क्यों हुआ। तो हम क्या जवाब दें। तो वो ये कह रहा था क्या कि चलो हाली आ जाना, 1 सेकंड में आ जाना। आया लालच दे के हाथ पकड़ के जबरदस्ती बैठा दिया गाड़ी पर। ये लोग ने पीछे पीछे आने लगे हमको कि चलो हम भी नींबू ले लेंगे, चलेंगे लोग, हम लोग नहीं खाएंगे लोग नहीं। और लाल लाल था, पाकल पाकल था, खूब मस्त था। तो वहाँ पर से ना नींबू का गाछ आंगना में लगा था। तो वहाँ से तोड़ के दे दिए 5-6 गोले। हम बगली में धो ले वहाँ पर घर में ले जाके ऊपर का किली बंद करके हमको एथी करने लगा। तो हम चिल्लाने लगे। तो वो मुँह मार लिया था। तो हमको मुँह दाब दिया। तो हम एथी रोने लगे। तो चिल्लाए बहुत ज़ोर से, हमारा कपड़ा खोलने लगा। तो बहुत ज़ोर से चिल्लाए, वो भी खोलने लगा। तो ये लोग रोने लगा कि क्या हो गया। तो सब लोग घर में के थे, खेता में साग खोट रहे थे लोग, सब लोग दौड़ने आ गया क्या हुआ क्या हुआ। तो थोड़ा थोड़ा जंगला पे वहीं लौक रहा था ना। तो सारा लोग ने बताया कि वो देखो। तो वो खोल कर भाग गया, पीछे पूरी भागा था। कहाँ घर पर भाग गया। सब लोग ने, हमारा नानी के पता चला था, नानी भी गए। तो अथी वहाँ से फिलार हो गया था। सब लोग ने, गांव के लोग, गांव का सब लोग ने एथी लेके जा रहा था। बहुते गांव का लोग था, सब चमा टोली तक ले था, लोगों ने सब जा रहा। तो देखे किस प्रकार से एक 10 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदे हैं किस प्रकार से हरकत करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मिंदा वाली बात है। नीतीश कुमार जी, आप दावा करते हैं कि बिहार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या इस प्रकार से बेटियों के साथ होगा तो क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यह जो है, जो चरितार्थ होता है, क्या वह सही उतर पाएगा सही मायने में? तो देखिए इस प्रकार की स्थिति बिहार की है। अब देखना यह होगा कि जो स्थानीय प्रशासन है इसको दबाती है या कार्रवाई करती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जांच करके। 36 घंटा हो चुके हैं, 36 घंटे के बावजूद भी, इसके बाद भी आरोपी फरार है। कहाँ कार्रवाई का कुछ परिणाम दिख रहा है? परिणाम जो दिखना चाहिए ना हमको। आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रहा है, हम मान रहे हैं आपको कार्रवाई कर रहे हैं। कैसे कार्रवाई कर रहे हैं? अभी तक आरोपी फरार है, कैसे आप कार्रवाई कर रहे हैं? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम लोगों को बताइए। 1 घंटा हम लोग को पावर देकर देखिए, 1 घंटा में उसको आरोपी को थाना पर हम लोग ला कर दे देंगे। क्या आप कुछ नहीं कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं, हमको परमिशन दीजिए, हमको पावर दीजिए उतना। हम 1 घंटे के अंदर आरोपी को आपके पास आरोपी के पास गिरफ्तार करवा देंगे। तो देखे अभी उस बच्ची के माता जी हैं, उनसे बातचीत करें। क्या हुआ था? हुआ था यही, मेरे लड़की मतलब पढ़ कर आ रही थी। तो मतलब जिसके घर मतलब पढ़ाने के लगाए थे, उनकी मतलब फातिमा मिस, उन्हीं के पापा रास्ते में मतलब वहीं से पीछा किए। तो ये तो मतलब जैसे चेमर होकर आती हैं खुरास्ता, वो सीधा रास्ता से आए, आकर मतलब चरमानी, हम लोग का गांव मतलब रोड पर नहीं है, जैसे खेत गिरस्ती में है, आकर और घेर लिए। घेर कर इनको बहलाने फुसलाने लगे। ये नहीं सोची कि भाई हम जहाँ पढ़ते हैं, जिसके साथ पढ़ते हैं उन्हीं के पापा हैं। किसी को भी मतलब विश्वास थोड़ा ना होगा, यहाँ कोई हरकत करेंगे चाहे गलत मतलब एथी है नियत है। अब ये मतलब बहल फुसल कर चल गई साथ में। तो वहाँ पर जाकर मतलब इसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश किए, प्रयास किए। तब तक मेरे छोटी लड़की और एक छोटा मेरा भाई साथ में जाते थे, मतलब 1-2 और बच्चे थे, वो लोग चिल्लाने लगे, ये भी चिल्लाने लगी। तब तक ले मतलब सब लोग, जितने लोग गांव के लोग थे बगल बगल, मतलब सब लोग पहुंच गए। तब तक ले वो भाग गया। तब तक ले मतलब बाजार पर पीछे पीछे गए लोग, वहाँ पर भी नहीं भेंट मतलब हुए, वहाँ से भी सब लोग भगा दिए। उन लोग का मतलब भाई पट्टीदार है, उन लोग का ब्यादर है, जो मतलब सब लोग उन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लोग सब लोग मतलब पैसा देकर थाना को इधर उधर खरीद, मतलब ऐसे हम लोग का भी पैसा मतलब देने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग, कहा कि मामला सलटा दो। कैसे सलटा दे जी? समझ लीजिए कि हम कमाते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम गरीब हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे करो, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। हम एथी नहीं है तो हम सरकारी में पढ़ाते हैं, प्राइवेट के लिए हमारे पास पैसा नहीं है तो हम सरकारी में पढ़ाते हैं। ट्यूशन लगाते हैं कि मेरे 2 लड़कियां है, 1 लड़का है। हम सोचते हैं कहा कि हाँ हमारी लड़कियां पढ़ेगी तो आगे चलकर कुछ बनेगी। नीतीश कुमार का कहना है कि हाँ लड़कियां पढ़ेगी तो आगे चलकर कुछ बनेगी। हम तो अनपढ़ है, मगर हम सोचते हैं कि हमारी लड़कियां पढ़े, कि हाँ कुछ बने चाहे कुछ करे। ऐसे कैसे हम पढ़ने देंगे? कैसे हम कहीं पर छोड़ेंगे? कैसे हम पढ़ाएंगे? हम अकेले हैं,
मेरे माँ अपने मायके में रहते हैं, अपने माँ बाप के पास छोड़े हैं। हम कमाते हैं तो हमारे बाल बच्चा खाता है, हम कमाते हैं तो हमारे बाल बच्चा पढ़ता है। बस इतना ही आप लोग से है कि उसके सजा दीजिए, अब बस हमारे बेटी को इंसाफ दिलाइए। अच्छा, आप लोगों का मांग क्या है? मांग है कि उसके सजा चाहिए, उनके सजा चाहिए, फांसी दो, फांसी उसे फांसी मिलना चाहिए। तो देखे यह ग्रामीण है, ग्रामीणों कह रहे हैं लगातार कि फांसी चाहिए। जो ऐसा किया है उसको फांसी मिलना चाहिए। एक और व्यक्ति मौजूद है, बातचीत करते हैं। जी, उसे फांसी ही मिलना चाहिए। ऐसा दुष्कर्म करने वाले लोग को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए और हमारी मांग ये है कि उसको फांसी ही मिलना चाहिए। तो देखिए यह ग्रामीण है, आप ही इसी गांव के हैं? जी, तो यह इस गांव के ग्रामीण है, इनका भी कहना है कि जो भी आरोपी है उसको फांसी मिलनी चाहिए। जी, क्या कुछ हुआ था? जो हुआ था वो गलत हुआ था, है, और उसका प्रशासन अभी ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ में यही करना चाहिए, उसको फांसी दो कि आगे चल के कोई ऐसा गलत कदम ना भविष्य में ऐसा उठाए। न- हाँ, भविष्य नीतीश में कुमार कोई जी ना कहते करे। हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हाँ, जो बोल रहे हैं उस हिसाब से तो अभी उनका जो ये सब चल नहीं रहा है। जब बेटी रहेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? सवाल यह उठता है। तो देखिए अभी हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, ग्रामीण काफी आक्रोश में है। ग्रामीणों का कहना है कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इसको किस नजरिया से लेता है और क्या कुछ कार्रवाई होते हैं। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देखते रहिए नेगेटिव न्यूज के साथ। गोड़िया कोठी से गगन पांडे की रिपोर्ट।